एक फ़ोन आने से वीडियो रुक गया था, इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। प्रशिक्षण मैं बता रहा था, तो योजनाबद्ध प्रक्रिया है। छात्र का ही फ़ोन आते हैं, तो छात्र अपना कल से स्कूल खुलना है, तो आप लोग जुलाई में आके अपना जो भी 11 के लोग हैं 12 की अपनी फ़ीस और जो नए एडमिशन है वो अस्थायी एडमिशन आधार कार्ड फॉर्म भर के फ़ीस जमा करके तो ले ही सकते हैं। टीसी और मार्कशीट आप बाद में जमा कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर कोई कोरोना आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही आके अपना आप काम कर लें। ये एक बीच में मैं आपको सूचना भी दे दे रहा हूँ। कल से हम लोग का स्कूल तो खुला है, सारे टीचर स्टाफ सबको जाना है, तो उसमें आप बारी बारी आके अपना फॉर्म वगैरह ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे कर सकते हैं और कर लें। पेपर में निकला ही था। और प्रशिक्षण का महत्व ये है, कर्मचारियों का मनोबल इससे बढ़ता है, कर्मचारियों का विकास होता है, संगठन का भी विकास होता है। और उसके बाद मजदूरी भुगतान। देखिए, मजदूरी भुगतान कई लोग करते हैं, कुछ लोग समय अनुसार करते हैं, जैसे महीना हो गया। दैनिक मजदूरी प्रणाली भी होती है, इसमें कार्य अनुसार भी मजदूरी आजकल 100 ईंटा जोड़ेंगे ठेका ले लेंगे, तो कार्य के अनुसार मजदूरी बढ़ती हुई। तो अब ये कार्य जैसे जैसे है, मजदूर व्यय करने के लिए उत्पादक इसका विरोध भी करते हैं कि नहीं भाई 1000 ईंटा जोड़ो तो पैसा देंगे। तो यही सब भुगतान करने की विधियां हैं, समानुसार, दैनिक और कार्य अनुसार जो है। और प्रेरणात्मक भी है कि प्रेरणात्मक में हेल्स पद्धति है, प्रेरणा पद्धति है, वियर पद्धति है, रोवन पद्धति है। और ये इसमें कुछ ना कुछ तो दोष रहते ही हैं, और इसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों में भेद नहीं हो पाता प्रेरणात्मक प्रणाली में। और बेडो पद्धति है, ग्रुप बोनस पद्धति है, बहुत लाभ विभाजन पद्धति है। तो ये भी एक है कि आप हमारा इतना बेचो तो हम उतना भेजेंगे, तो इसमें इतना आपको देंगे, तो कुशल अकुशल श्रमिकों में भेद नहीं हो पाता है। अब इसमें अगर अभ्यासी प्रश्न में आ जाएं तो वही देख लीजिए। कार्य अनुसार मजदूरी भुगतान की विधि समझाइए। इसमें श्रमिक जितना कार्य करेगा उसके अनुसार मजदूरी लेगा। और औद्योगिक इकाई में प्रबंधन का पहलू आप किस तरह समझते हैं। किसी उद्योग के वित्तीय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, और विपणन प्रबंधन, ये दो चीज़ें औद्योगिक में रहना बहुत ज़रूरी है। और कुल लागत के अंग बताइए, तो कुल लागत में अस्थायी लागत आपकी एक होती है, एक परिवर्तनशील लागत होती है जो बदलती रहती है कच्चा माल वगैरह से। और प्रत्यक्ष भर्ती किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती गेट पर ही आशय सूचना चिपका दी जाती है कि भैया कितने श्रमिक हमें चाहिए, आके गेट पर एकत्रित हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू करके हम एडमिशन ले लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं। प्रशिक्षण के लाभ जानते ही हैं आप, कोई मतलब इतना आसान चैप्टर है कि अगर आप समझ जाएं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रशिक्षण के लाभ वही कर्मचारियों का विकास, संस्था का विकास, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, तो ये सब मशीन और यंत्र की टूट में कमी। प्रशिक्षित रहेंगे तो मशीन भी कम टूटेगी आपकी। श्रम कल्याण कार्य से उत्पादन के श्रम कल्याण कार्य हमारा श्रमिकों के लिए अनेक सुविधाओं का से प्रबंध है, और ये सहयोग करने के लिए और सद्भावना रखने के लिए प्रवृत्ति को जागरूक करने के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो। इसलिए श्रम कल्याण कार्य से उत्पादन, श्रम कल्याण मतलब उनका, अगर हमारा अभिप्राय है कि सब श्रमिकों के लिए उचित सुविधा आपसे प्रबंध करेंगे तो वो आपका हर चीज़ बढ़ेगा। अब उसके बाद अगर इसमें देख लें समय अनुसार दैनिक मजदूरी क्या है, तभी आपको हमने बताया टाइम से जो होता है, और घंटा से। और दैनिक मजदूरी आपका मतलब 8 घंटे की है, और समय अनुसार है कि भाई चलो 1 महीना बाद देंगे, प्रति सप्ताह देंगे। प्रशिक्षण का महत्व क्या है। प्रशिक्षण आप जान रहे हैं, ट्रेनिंग अगर मिली ही रहेगी आपको, आप ही एक व्यवसाय शिक्षा भी ट्रेनिंग ही है आपकी, तो आप कहीं भी इससे काम कर सकते हैं। प्रेरणात्मक प्रणालियाँ कौन सी हैं, तो प्रेरणात्मक प्रणालियाँ में काफ़ी कुछ दोष भी रहते हैं, तो ये 5-6 प्रणालियाँ आप याद रख सकते हैं। हेल्थ से, प्रेरणा, बियर, रोवन, गैंड, टेलर, बेडो। टेलर, हेनरी टेलर तो प्रबंधन के मतलब एक अच्छे वो भी है, दार्शनिक हैं। इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी। कहीं भी प्रबंधन का नाम आए तो हेनरी टेलर को आप हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद वृद्धि एवं आधुनिकीकरण विविधता अगर हम देखें तो आर्थिक वृद्धि क्या है। भारत एक विकासशील देश है, अब विकसित राष्ट्र सदैव विकास के लिए काम करते रहते हैं, और विकसित दशा में पहुंचने के लिए
जिस पथ का चुनाव करते हैं हम, उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आय में मतलब एक तरह से सामान्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि को हम अगर कह लें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं ये निरंतर परिवर्तनशील होती है, मांग के स्वरूप परिवर्तन होता है, जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है, इसका काम दीर्घकालीन वृद्धि करना है, प्रति व्यक्ति प्रति आय राष्ट्र में वृद्धि करना है। और आर्थिक वृद्धि को जो प्रभावित करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं, सरकार की नीतियां हैं और सामाजिक घटक है, राजनीतिक घटक भी हैं। ये आपकी उसको प्रभावित करती हैं आर्थिक वृद्धि को, आर्थिक विकास को। इसमें उद्यमी की भूमिका क्या है कि जो है उद्यमी, इसमें कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि उद्यमी को एक नव प्रवर्तक, मुख्य चालक शक्ति के रूप में देखते हैं। उद्यमी की भूमिका मतलब वो इनोवेटिव होना चाहिए और मेन उसका प्रबंधन कर ले वो। और ये एक परिभाषा आप दे सकते हैं, जिस प्रकार बिना विचारशील के व्यक्ति नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उद्यमता के बिना भी अर्थव्यवस्था और व्यवसाय जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ उद्यमी की भूमिका है, ये इतनी रहनी चाहिए। और जो है इनोवेटिव होना चाहिए और उसको हर तरफ से जानना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है रोज़ का रोज़। तो ये है। और उसके बाद उद्योग के निर्माण का निर्णय लेने में क्या क्या करेंगे आप, तो क्या उत्पादित करें, स्वामित्व का स्वरूप कैसा रहेगा, एक का रहेगा कि दो का रहेगा, नाम निर्धारित करें, स्थान निर्धारित करें, पंजीकरण कराने, प्रोजेक्ट तैयार करें, भूमि भवन करें, व्यवस्था, कच्चे माल की व्यवस्था करें, श्रमिकों की व्यवस्था करें और उत्पादन की व्यवस्था करना। ये सब स्थिर लागतें, लागत भी उसकी ठीक दो प्रकार की लागत होती हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। इसके बारे में देखें। उद्योग में श्रम की महत्व क्या है, 2 नंबर के छोटे सवाल अगर आप लें तो ये भी आपका 2-2 नंबर के हैं कि नियोजक और कर्मचारियों के बीच सफल बनाने के लिए 2 उपाय करिए। नियोजक और कर्मचारी के बीच सफल बनाना है तो उनके बीच आपसी व्यवहार सही होना चाहिए और उनको एक दूसरे को प्रेरित करते रहना चाहिए। और मालिक और श्रमिक का तो एक चोली दामन का साथ है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें। और आधुनिकीकरण क्या मतलब है, मॉडर्नाइजेशन की वस्तुओं का लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें कभी बाज़ार ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये उत्पादन तकनीक के लिए सुधार के लिए मतलब तकनीकी रूप से इसको सुधार करना चाहिए ताकि दाम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो और इसमें कुशल कर्मचारी और रखने चाहिए। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो है हमें कम दाम पे ज़्यादा माल मिल सके। आधुनिकीकरण मतलब मशीन का उपयोग कर देना एक तरह से। और जैसे राइस मिल है आपका, आर्थिक वृद्धि में उद्यमी की भूमिका को समझाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। बिना विचारशील वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसी तरह उद्यमता के बिना अर्थव्यवस्था व्यवसाय जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। और औद्योगिक विविधता के लाभ बताइए। औद्योगिक विविधता जब करेंगे आप, उद्योग में विविधता के लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अनुसंधान भी नई नई चीज़ बनने लगती हैं। एक वस्तु की मांग कम होने से दूसरे वस्तु की मांग बढ़ने की संभावना रहती है और उत्पादों का सही प्रयोग संभव हो जाता है, किया जा सकता है। और यहीं पर आके दोस्तों हमारा ये सामान्य आधारित विषय कक्षा 12 उद्यमता का विकास ख़त्म हो जाता है। और 2 वीडियो आज इसलिए हो गए क्योंकि बीच में एक फ़ोन आ गया छात्र का, कल स्कूल है सर, क्या करना है कैसे करना है, तो इसलिए मैंने इसको एक में कट गया होगा, दूसरा आपको ये इस तरह से है। तो आज ये हम ख़त्म करते हैं हम सामान्य आधारित विषय को और कक्षा 12। अब कल से आपका ट्रेड का संबंधित जो रेडियो टीवी है उसमें पहला विद्युत तरंग है, दूसरा विद्युत है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, चौथा रेडियो है ट्रांजिस्टर और 5वां टीवी है। 60-60 नंबर के ये पेपर होते हैं। तो मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ। व्यावसायिक शिक्षा में पहला हिंदी, दूसरा सामान्य आधारित विषय, तीसरा जो आपका ट्रेड का विषय जो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसके दम पे आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर में भी जा सकते हैं, और चौथा आपको एक विषय ले सकते हैं, जैसे भर्ती वाले लड़के अक्सर अंग्रेजी ले लेते हैं और किसी को अगर अपना जीके वगैरह करना होता है तो वो इतिहास ले लेता है, तो किसी को और अच्छा पढ़ना रहता है तो फिजिक्स भी ले लेता है, क्योंकि फिजिक्स का भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए।
तो ये विषय कोई भी जो कॉलेज में एक विषय है वो ले लेते हैं आप। और 5वां आपका प्रैक्टिकल होता है 400 नंबर का, 200 नंबर गृह और 200 नंबर बाह्य। तो कुल मिला के 1000 नंबर का ये पेपर बन जाता है। और जो व्यवसायिक का पेपर वो 300 नंबर का, 400 नंबर का प्रैक्टिकल, 700, 100 नंबर का सामान्य आधारित विषय 800, और एक विषय जो आपने लिया है अंग्रेजी 900, और एक विषय हिंदी 1000। तो ये बहुत ही आसान मतलब थोड़े में मैंने बता दिया। वैसे एक वीडियो है कि वाई व्यवसायिक शिक्षा, आप व्यवसायिक शिक्षा ही क्यों लें और पढ़ें, उसको भी आप सुन सकते हैं। उसके अंदर और डिटेल हमने कर दिया है। मैनी मैनी थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो सुनने के लिए। इतना सामान्य आधारित विषय लगभग पूरा है, अगर इतना आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। मैनी मैनी थैंक्स अगेन। इसमें 70-72% लड़के अक्सर पाते हैं, और 5 लाइन, 10 लाइन, 3 पेज, टिक मार्क, यही आता है इसके अंदर। तो 2 नंबर का सवाल आपका 5 लाइन 10 लाइन लिखिए, और 4 नंबर का सवाल है तो 10 लाइन लिखिए। 2 नंबर का में तो आप 5 लाइन भी लिख सकते हैं। और जब आपको 8 नंबर का सवाल देता है 2 सवालों के एक साथ जोड़ के, तो उद्यमता का से आप क्या समझते हैं, इसके 4 सुझाव दीजिए बढ़ाने के। तो इसको जो है आप करीब 3 पेज में आराम से छोटी छोटी हेडिंग डाल के, और हाशिया ज़रूर खींचिएगा लेफ़्ट साइड में, वहाँ हम लोग को नंबर देना रहता है। तो हाशिया खींच के कापी में काला और नीला 2 पेन लगा के आप हमेशा लिखिए। नंबर आपको हमेशा 75% से ऊपर मिलेगा। देखिए लिखना भी एक कला है, तो इस कला को आप जानेंगे तो कहीं भी प्रयोग करेंगे तो आपको इसका नंबर मिलना ही मिलना है, टीचर ज़रूर देता है। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों आज के लिए। कल से हम लोग कॉलेज में और साथ ही साथ आपका ट्रेड का विषय। थैंक्स।